हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चोल काल के समाज के बारे में। ठीक है, हमने चोल काल के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया, उसके ग्राम प्रशासन के बारे में भी विस्तृत से अध्ययन किया। ठीक है, राजनीतिक विकास देखे, प्रशासनिक व्यवस्था देखी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की। इन सभी के बारे में अगर आपने न देखा हो तो पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चोल काल के समाज के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जो चोल काल का समाज था वो दो भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे केवल दो ही भाग थे, एक तो ब्राह्मण हुआ करते थे या तो दूसरा जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण कहलाता था। ठीक है, यहाँ पे एक व्यवस्था थी कि जो कार्य है, जो पुरोहित्य जो कार्य होता था उसे छोड़ के सभी लोग सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे, चाहे वैश्य क्षत्रिय का कार्य करता हो या क्षत्रिय वैश्य का कार्य करता हो। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने पुरोहित्य कार्य को छोड़ के सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे। ठीक है, इस समाज में गुरु का श्रेष्ठ स्थान था। ठीक है, जो शिव ब्राह्मण थे, जो शिव भगवान को पूजते थे, उन्हें शैव पुजारी कहा जाता था। और जो विष्णु भगवान को पूजते थे या वैश्वानस, ठीक है, जो वैष्णव पुजारी थे, ठीक है, वो वैश्वानस कहलाते थे। इस प्रकार मंदिर में जो है देवदासी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, देवदासी प्रथा अर्थात चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। एक मंदिर जो होता है, मंदिर में स्त्रियों को छोटी उम्र से ही वहाँ पे भगवान की दासी बना के रख दिया जाता था। ठीक है, भगवान मंदिर की सेवा करती थी वो अपनी ज़िंदगी भर। तो वो इस प्रकार की व्यवस्था को देवदासी प्रथा कहते थे। वहाँ पे उन्हें भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अभी जो भरतनाट्यम नृत्य है ये लगभग यहीं से इसने जन्म लिया, यहीं से उपजा है। ठीक है, आगे देखें तो अगर अच्छी अवस्था अगर देखें स्त्रियों की, तो वैश्या और उच्च वर्ग की जो स्त्रियाँ थी उनकी अच्छी अवस्था थी। ठीक है, पूर्वा या जो टोला होता है जहाँ पे छोटे मकान या कम मात्रा में जो मकान होती है उन्हें शेरी कहा जाता था। ठीक है, शेरी का प्रत्येक जो प्रतिनिधि होता था, एक शेरी का जो एक प्रतिनिधि प्रत्येक ग्राम सभा में होता था। ठीक है, और जो अछूत की शेरी हुआ करती थी या पूर्वाया टोला जो होती थी उसका जो प्रतिनिधि होता था वो पर्र शेरी कहलाता था। ठीक है, और जो कुम्हार बस्ती का जो कुमार बस्ती या कुमार शेरी का जो कि प्रतिनिधि होता था उसे कुमार शेरी कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें तंजौर में जो यहाँ पे गलत हो गया, ये कलनय नहीं है, यहाँ पे व्यावसायिक बस्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा व्यावसायिक। तो इस प्रकार से मतलब व्यावसायिक बस्तियों को यहाँ पे कलनय कहा जाता था। ठीक है, जो तंजौर में व्यावसायिक बस्तियाँ थी उसे कलनय कहा जाता था। दास प्रथा के भी उल्लेख मिलते हैं, जो कि प्रमुख रूप से उन्हें अनुत्पादक कार्यों में ही ज़्यादातर लगाए जाते थे। ठीक है, कृषि कार्य में दासों को नहीं लगाया जाता था, घरेलू कार्य में ही अधिकतर लगाए जाते थे। शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो राजा जो है महाविद्यालय, मंदिर, बौद्ध और जैन मठों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया करते थे, कभी कभी निर्माण भी किया करते थे। ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र भी थे इस समय। ठीक है, जो महाविद्यालय, मंदिर या बौद्ध जैन मठ थे ये शिक्षा के केंद्र भी थे। श्रेणियाँ जो है व्यावसायिक शिक्षा देती थी। ठीक है, श्रेणियाँ थी अपने अपने व्यवसाय के संबंधित शिक्षा प्रदान करती थी। शिक्षित व्यक्ति अधिकतर जो है प्रशासन या तो मंदिर से संबंध हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था थी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। चोल काल के समाज के बारे में देखा, दो भागों में बटे हुए थे, ब्राह्मण और अब्राह्मण। ठीक है, पूर्वा टोली के बारे में हमने चर्चा की। आगे हमने देखा शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।